यहाँ उपस्थित हमारे खोरी महुआ अनुमंडल के किसी परिचय के मोहताज नहीं, हम सभी के गार्जियन और पूरे अनुमंडल के गार्जियन, एक हर दिल अजीज इंसान, एक कर्तव्यपरायण अधिकारी जिसके दरवाजे पे जाकर के कोई असंतुष्ट नहीं होता और लोगों को राह दिखाने वाला एक शख्सियत जिसका सानिध्य मुझे वर्षों से मिल रहा है, इस पूरे क्षेत्र को मिल रहा है। और अब इनके संबोधन में मुझे एक डर सा लगता है। वैसे तो ये क्षण बहुत पहले आना चाहिए था, सर की पदोन्नति बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन व्यवस्था की गड़बड़ी ऐसी है या हमारा भाग्य इतना प्रबल है कि सर का सानिध्य छूटते छूटते फिर छूटता नहीं। हम खुशनसीब हैं और उस क्षण को कल्पना करके मैं रुआंसा भी होता हूँ कि जब सर के जाने के बाद कोई और शख्सियत इस अनुमंडल में इनके पद का निर्वहन करने के लिए आएंगे। लेकिन चूंकि सरकारी सिस्टम ऐसा है, होना भी चाहिए कि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। आज मैं उस महान शख्सियत को याद कर लेना चाहूँगा जिसकी जयंती है आज, और पूरा विश्व जिस विशाल शख्सियत के सामने नतमस्तक है। हम चाहे धारणाएं जितनी बना ले, हम चाहे आडंबर जितना रच ले, लेकिन मनुष्य के सात्विकता का, मनुष्य को मनुष्य होने का, प्राणी को प्राणी होने का की सीख जिसने इस पूरे विश्व को सिखाया है, आज जैनियों के 24वें धर्मगुरु तीर्थकार महावीर जी की जयंती है। हम सबसे पहले उनको नमन करना चाहते हैं और ये बड़े संजोग की बात है कि आज ही के दिन इस डिस्कवरी रूपी बगिया की शुरुआत का भी दिन है। मैं कई बार अपने संबोधनों में कहता हूं कि डिस्कवरी उस राह पे है जिस राह पे कभी वामदेव लंका बाबा के नाम से एकीकृत बिहार में जाने वाला, अपने झंडा पूरे बिहार में फहराने वाला लंका बाबा उच्च विद्यालय की राह में मुझे डिस्कवरी हमेशा नजर आता है। और मैं चाहता हूं हमेशा से हमारी जो कोशिश होती है, हमारा जो सामर्थ्य है इस बगिया को और खुशनुमा बनाने का, ये प्रयत्न मैं और यहाँ पे उपस्थित सारे लोग करते रहते हैं। और यही कारण है कि लताकी से चल के यहाँ पे जिप सदस्य संजय हाजरा जी उपस्थित हैं। यहाँ उपस्थित है हमारे पंचायत के पंचायत समिति सदस्य नीरज जी, यहाँ उपस्थित हैं हमारे अनुज भैया जमुआ से आकर के, और हमारे भाई CRP रंजीत जी, संतोष जी, मनोज जी, और हमारे पत्रकार मित्र सुनील जी, रवि, विकास, और तमाम यहाँ की सारी शख्सियतें जो क्षेत्र को डेवलपमेंट करना चाहता है, क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है। और मैंने हमेशा से ये कहा है कि किसी भी क्षेत्र का विकास मैं किसी नए थाने को रूप में नहीं देखता। किसी भी क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट मैं किसी क्षेत्र में नए हॉस्पिटल के रूप में पता नहीं क्यों नहीं दिखता। लोग हर्षित होते हैं, खुश होते हैं कि हमारे यहाँ एक नया थाना खुल गया, हमारे यहाँ एक नए हॉस्पिटल खुल गए, हमारे यहाँ कोर्ट आ गया, लोग खुश होते हैं। लेकिन मत पता नहीं, मुझे इन चीज़ों में कभी डेवलपमेंट नहीं दिखा। मैं ये समझता हूँ
कि थाने की आवश्यकता वहां ज्यादा होती है जहां चोर उचक्के ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं इसे विकास के रूप में कैसे देखूं? मैं समझता हूं कि रोगियों की संख्या बढ़ती है तो अस्पतालों के 12 होते हैं, तो मैं उसे भी डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखता। और मैं जानता हूं कि जब फसाद और मुकदमे बढ़ते हैं तो न्यायालय की आवश्यकता होती है, तो मैं उसे भी कभी डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखा हूं। लेकिन मैंने विद्यालय को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो जिस रूप में भी जिसका सृजन हुआ है, मैं उसे मानव के विकास के रूप में हमेशा देखता हूं, क्योंकि मानव का विकास उसके जिज्ञासाओं पे निर्भर करता है। मानव का विकास उसकी विजन, उसकी कल्पना और उसकी आकांक्षाओं पे निर्भर करता है। और उस विजन, उस कल्पना और उस आकांक्षाओं को ऐसे ही 4 दीवारी वाली विद्यालय, एक छोटा सा रूम में पढ़ाने वाले शिक्षक उस कल्पना को पढ़ देते हैं और फिर वो कल्पना पूरे विश्व में छा जाता है। कभी मार्क जुकरबर्ग वगैरह भी जो शख्सियतें हैं, या हमारे यहाँ भी बहुत सारी जो महान शख्सियतें आई, ऐसे ही विद्यालयों से, ऐसे ही गुरुजनों से पढ़ करके पूरे विश्व में अपना झंडा बुलंद किया। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी मित्र, नई इजादें होती जाएगी। अभी मैंने कल ही हिंदुस्तान में पढ़ रहा था सर कि रू आर्जिकल, एक गूगल के पुराने वैज्ञानिक थे, इससे पहले उन्होंने भविष्यवाणी किया है कि 2030 तक हम इस अवस्था में पहुंचेंगे कि हम अमृत को प्राप्त कर लेंगे, हम मरेंगे नहीं। आपने देखा होगा फ्रंट पेज में कल ही के हिंदुस्तान में है, बड़ा सा आर्टिकल। और मैं आपको बताऊं रू आर्टिकल जो वैज्ञानिक है उसकी 367 भविष्यवाणियां हैं और उसमें से 85% भविष्यवाणियां अभी तक सत्य सिद्ध हुई है। तो हो ना हो कल ऐसा हो, हम ये सभी जानते हैं। भाई राकेश बता रहे थे एक बार कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के सीईओ हैं, मालिक हैं, वो एक नए आइलैंड में कुछ ऐसा करने का ठाना है कि व्यक्ति यहाँ पर है और हम गिरिडीह में जाकर के कुछ खरीदारी करके आ सकते हैं। तो कल्पनाएं साकार होती हैं। हमने देखा है, हमने कल्पना नहीं किया था कि हम यहाँ पे रहेंगे और साक्षात दिल्ली वालों से बात करेंगे देखते हुए, ऐसी कल्पना नहीं हुई थी। तो डेवलपमेंट होता जाएगा, चीजें बदलती जाएगी और पता नहीं इसका कब अंत होगा। हम इस पे बात पे नहीं जाते, हम इस बात पे जाते हैं कि इस डेवलपमेंट से इतर अगर हमें कुछ संयोज के रखना है, हमें कुछ बचा के रखना है, तो हमारी संस्कृति है, वो हमारी अवधारणाएं हैं, वो हमारी एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। इसलिए मैं जब भी कॉन्वेंट विद्यालयों में या अन्य विद्यालयों में जाता हूं तो मैं ये जरूर कहता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई बालक को आप बड़ा आदमी बनाना चाहे ना बनाना, उसे इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस मानवता के लिए एक अच्छा आदमी जरूर बनाना, मेरी यही इच्छा रहती है। और मैं आपको ज़्यादा रोड़ा ना बनते हुए, क्योंकि हम लोगों को भी देर हुई आने में और बच्चे बहुत सुबह से हैं और सर का संबोधन, उद्बोधन सुनने के लिए हम सभी यहाँ पधारे हैं, तो एक बार जोरदार ताली मैं खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह साहब के लिए चाहता हूँ आप सभी से। और मैं शंकर सर से सीधा कहता हूं कि अब आप आगे कार्यक्रम बढ़ाएं या संबोधन का वक्त दें सर को, और क्योंकि सर को और बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे स्थानों पे जाना है, तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और ये शुभकामनाएं देता हूं कि ये बगिया और बड़ा रूप लेती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।